आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने अनेक देशभक्त नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। राव तुलाराम किसी एक समाज या क्षेत्र के नायक नहीं थे दोस्तों, वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब समर्पित कर दिया था। नमस्कार, जय हिंद। एक ऐसा नाम जिसने 1857 में पूरे देश में तहलका मचा दिया था, राव तुलाराम, राजा राव तुलाराम। वो रेवाड़ी के राजा थे दोस्तों। केवल अहिरवाल के नहीं थे, वो पूरे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। जो राष्ट्र अपने वीरों का सम्मान नहीं करता, उसका इतिहास भी उसका सम्मान नहीं करता दोस्तों। ये मेरा मानना है। महान व्यक्ति तो किसी जाति के नहीं होते, वो पूरे राष्ट्र की धरोहर होते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने अनेक देशभक्त नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है दोस्तों। रोज हम अखबार में पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, विरोध में लोग उतर गए। हरियाणा सरकार ने दोस्तों राव तुलाराम के सम्मान में घसोला गांव चरखी दादरी में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। लेकिन कुछ स्थानों पर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। प्रश्न ये है कि आखिर क्यों राव तुलाराम किसी एक समाज या क्षेत्र के नायक नहीं थे दोस्तों। वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने नसीबपुर नारनौल के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब समर्पित कर दिया था दोस्तों। इतिहास बताता है कि जब परिस्थितियां कठिन हुई तो भारत से बाहर चले गए वो, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका पीछा कर रखा था। उनका सर कत्लेआम करने के आदेश जारी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों विदेशी शासकों से उन्होंने वहां जाके सहायता प्राप्त कर स्वतंत्रता के लिए सैन्य शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। देश छोड़ने के बाद में भी उनका देश से लगाव, मातृभूमि से प्यार और देश को स्वतंत्रता दिलाने का सपना उतना ही एक्टिव था दोस्तों। दुर्भाग्यवश उनका असामयिक निधन हो गया बहुत कम उम्र में दोस्तों, मात्र 36-37 साल की उम्र में एक बीमारी से उनका निधन हो गया काबुल के अंदर। वो भी जब वो रिक्रूटमेंट कर रहे थे, नए जवान भर्ती कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि भारतीय सेना में आप भर्ती हो, हमने अंग्रेजों को भगाना है भारत से। दोस्तों उनका ये सपना अधूरा रह गया। कहा जाता है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए सेना संगठित करने का जो विचार था, राव तुलाराम से प्रेरित होकर उसी प्रकार का साहसिक दृष्टिकोण बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनाया और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। यानी उनका अधूरा छोड़ा हुआ काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरा किया दोस्तों। दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत की आजादी। यदि हम देखें तो रेवाड़ी, जिसे अहिरवाल की राजधानी कहा जाता है, वहाँ अनेक नेताओं, जिसमें चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, श्री राजेश पायलट, श्री भगवत दयाल शर्मा शामिल हैं। उनके नाम पे चौक और संस्थान है रेवाड़ी के अंदर, अहिरवाल के अंदर, और समाज ने उन्हें सम्मान भी दिया है। मीरपुर यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। कभी किसी ने विरोध नहीं किया। फिर राव तुलाराम जैसे राष्ट्रीय वीर के नाम पर आपत्ति क्यों? किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान जाति, क्षेत्र या राजनीति की सीमाओं से ऊपर होना चाहिए। उनका योगदान पूरे राष्ट्र का योगदान था। वो अकेले अहिरवाल के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो पूरे राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों ये भी उल्लेखनीय है कि मैंने ही राव तुलाराम की जीवनी लिखी है दोस्तों, और भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी मैंने रखी है उसके अंदर, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा ले सके। दोस्तों हमारी अपील है कि इतिहास को जातीय चश्मे से ना देखा जाए, राष्ट्र दृष्टिकोण से देखा जाए। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नायकों के सम्मान में समाज को एकजुट होना पड़ेगा। अंत में दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूं उनसे जो विरोध कर रहे हैं उनके नामांकन का। दोस्तों वीरों की विरासत को राजनीति नहीं, राष्ट्रीय भक्ति की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। राव तुलाराम केवल अहीरों के नहीं थे, भारत माता के अमर सपूत थे। आइए उनके सम्मान में एकजुट होकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़े। इससे दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।